बच्चों, आज मैं आपको हीरो के सूत्र के बारे में बताऊंगा। हीरोन ये जो मिस्र में पैदा हुए और इन्होंने गणित और फिजिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, विशेषकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। तो इन्होंने जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की बात आई तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके, कोई समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम फॉर्मूला लगा करके अलग निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्षेत्रफल जिसकी 3 भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुजाकार है, और उसका क्षेत्रफल निकालने की जब बात आई तो इन्होंने एक सूत्र बनाया कि हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुजाकार है, तीनों भुजाएं वो किसी भी तरह से हो सकती हैं। तो इसी वजह से वो इन्हीं के नाम पर हीरोन का फॉर्मूला के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। इनका नाम है हीरोन, तो हीरो का फॉर्मूला के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। तो देखिए अब ये सवाल क्या है, ये आपकी 9th की किताब का ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, एग्जाम में हर साल आता है। एक किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर आपने बहुत सारे देखे हैं, उस पर कोई त्रिभुजाकार दीवार है, उसे एक कंपनी ने विज्ञापन लगाने के लिए किराए पे ले लिया। 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, और जिसकी भुजा 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो 3 महीने के लिए किराए पे लिया तो कंपनी को कितना किराया देना होगा। देखिए साधारण सा क्वेश्चन है, 3 भुजाएं दी हुई है, मेन क्वेश्चन है हीरो के फॉर्मूले का, आपको 3 भुजाएं दी हुई है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये भुजा मान लीजिए 22 मीटर की है और एक भुजा है आपकी 122, ये 122 मीटर है, और एक भुजा है आपकी 120 और ये 120 मीटर की, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई सी भी आप भुजा ले सकते हैं, केवल हमें तो ये मान दिया हुआ है एग्जैक्ट। मान लीजिए हमने ये 22 मीटर है, ये हम मान रहे हैं, मीटर में पूरा एग्जैक्ट नहीं नाप रहे, ट्राइंगल हमने बना लिया ए बी सी, और ये कोई सी भी भुजा आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो जब ये त्रिभुज आपने बना दिया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हीरो ने एक फॉर्मूला दिया कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी हुई हैं, चाहे वो समकोण त्रिभुज है, चाहे वो समलंब, चाहे वो समबाहु त्रिभुज है, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज है, उन फॉर्मूले पे लगा करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके फॉर्मूले से त्रिभुज की यदि तीनों आपकी भुजाएं दी हुई हैं तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए प्यारे बच्चों, ए बी सी, ए बी, तो अब इसमें मान लीजिए ए बराबर 22 और बी बराबर 120 और सी बराबर 122। ऐसा नहीं है कि हमने ये ए बी सी, अगर कोई बच्चा ए को 120 मान रहा है, बी को 122 मान रहा है, सी को 22 मान रहा है, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी। अब एक होता है प्यारे बच्चों परिमाप। यदि हम इन तीनों भुजाओं को, देखिए परिमाप क्या होता है, सबसे पहले आप परिमाप की परिभाषा समझिए। यदि 3 भुजा दी हुई है, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 भुजा दी हुई है, चारों को जोड़ दीजिए, 5 भुजा दी हुई है तो पांचों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो हो जाता है आपका परिमाप। तो यदि हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो ये आ जाएगा परिमाप, और इसको हम एस, तो ये एस बराबर एक फॉर्मूला हीरो ने दिया कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब ये एस क्या है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, उस त्रिभुज का परिमाप, और उसका हमने आधा कर दिया तो ये एस क्या हो गया, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का ये अर्ध परिमाप।
तो ये बराबर, अब देखिए ए 22, बी कितना है 120, सी कितना है 122 और ये बटे में 2। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 120 और 122 हो गया 242 और 22 264 बटे 2 और बराबर का 132। तो जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है बच्चों वो आपका आ गया 132। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। आपको हीरो का सूत्र का कोई भी त्रिभुज की भुजाएं आ जाए इस फॉर्मूले से लगा करके एक बार में ही आपका समझ में आ जाएगा। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं केवल, वो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी लेकिन आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। अब बराबर, अब ये एस का मान आ गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब ये बराबर, अब ये जो दिया है फॉर्मूला हीरो ने, अब वो दिया है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला दिया है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो बराबर, अब देखिए वर्गमूल एस का मान है 132, इस ब्रैकेट में 132 माइनस 22 ए का मान, दूसरे ब्रैकेट में 132 माइनस बी का मान 120 और तीसरे ब्रैकेट में 132 माइनस 122 और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब बराबर वर्गमूल, अब देखिए 132 एज इट इज, अब 132 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 132 में से 22 को घटाना है तो कितना बचेगा 110 गुणा में 110, इनके बीच में सब में गुणा है और ये गुणा 132 में से 120 को घटाइए तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा 12 और 132 में से 122 को घटाएंगे प्यारे बच्चों, ये बचेगा 10। देखिए 132 एज इट इज एस का मान, एस माइनस से 132 में से 22 को घटा दिया 110 बचेगा, 132 में से 120 को घटा दीजिए तो ये आपका 12 बचेगा और 132 में से 122 को घटाएंगे तो ये आपका 10 बचेगा। अब इनके आप गुणनखंड कर लीजिए, इनके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अब कैसे करेंगे गुणनखंड, देखिए आप इस तरह से करिए। अब ये 132 है, 132 के गुणनखंड हो जाएंगे 12 गुणा में 11, 132 के गुणनखंड हो गए 12 गुणा 11। आप गुणनखंड वैसे भी कर सकते हैं जैसे एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड 110 के कर लीजिए, 11 धाएं 110 और गुणा में 12 और गुणा में 10। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे वर्गमूल निकालते हैं दो दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकालते हैं, पेयर बनाते हैं ना वर्गमूल निकालने में, तो दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर आती है। तो अब देखिए 1 12 ये है, 1 12 ये है, तो अब बराबर 12 का पेयर बन गया तो 1 12 बाहर आ जाएगा गुणा में। अब 1 11 और ये 11, देखिए प्यारे बच्चों 11 का भी यहाँ पेयर बन रहा है, 1 11 बाहर आ जाएगी और ये 10 का भी पेयर बन रहा है तो 1 गुणा में 10। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करिए प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, 12 की 11 में गुणा करेंगे 132 और 10, तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों 1320 और वर्ग मीटर। 1320 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। अगर मीटर में भुजाएं दी हुई हैं वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में भुजाएं दी हुई हैं वर्ग सेंटीमीटर, मिलीमीटर में भुजाएं दी हुई हैं वर्ग मिलीमीटर, या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फ्लाई ओवर पे विज्ञापन के लिए
त्रिभुजाकार बोर्ड बनाया हुआ है, उसका क्षेत्रफल आ गया 1320 वर्ग मीटर। अब वो क्या कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर के पैसे हैं 5,000 रुपए, और हमने लिया हुआ है वो 3 महीने के लिए। 1 वर्ग मीटर के 5,000 रुपए हैं, तो 1320 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे, हम इसमें 5,000 की कर देंगे गुना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब कंपनी को कितना खर्चा देना पड़ेगा, अब कुल खर्च, तो ये बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1320 गुना 5,000। हम क्यों गुना कर रहे हैं, 1 वर्ग मीटर के 5,000 रुपए हैं, तो 1320 वर्ग मीटर के इतने हो जाएंगे। अब चूंकि 3 महीने के लिए लिया हुआ है, तो हम इसमें गुणा कर दें 3 महीने की, और बटे में हम 12 क्यों कर रहे हैं, 3 महीने का 12 से भाग करेंगे तो वो वर्ष बन जाएंगे, क्योंकि ये। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 12 से 1320 को काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों 110, और बराबर में संख्या क्या बची, 110 गुना 5,000 और गुना में 3, और बराबर देखिए प्यारे बच्चों 11 पंजे 55, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुणा में 3, 11 की 110 की 5,000 में गुणा कर दी, तो ये आपका आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,50,000। 3 की गुणा कर दीजिए, तो अब ये प्यारे बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, 3 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और 1 16, ये आ गया प्यारे बच्चों आपका। 3 की 55 में गुणा कर दी, 165 और 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, 16,50,000 रुपए। तो ये प्यारे बच्चों आपका आ गया आंसर, 16,50,000 रुपए कंपनी को 3 महीने के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला, और देखिए यदि आपको ये नहीं दिया रहता कि 3 महीने के लिए हमें किराए पे लेना है 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो ये जो तीनों भुजाएं दी हुई हैं, आप यही लगा करके इसका आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ जाता। अगर केवल तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो आप पहले ABCS का मान निकालिए और फॉर्मूले में रख दीजिए, तो वो आपका आंसर आ जाएगा यदि तीनों भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। इस पे एक दूसरे टाइप का और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब वो भी देखिए आप। इसे मैं मिटा देता हूं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, और अंत तक आप बने रहिए। इसके बाद आपको हीरो के फॉर्मूले पे कोई और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख देता हूं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए प्यारे बच्चों,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लीजिए। अब देखिए उसी तरह से करेंगे। अब त्रिभुज ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है ए बी सी। अब इसमें दो भुजाएं दी हुई हैं, दो भुजाएं दी हुई हैं। अब चाहे इनको ए बराबर 18 मानिए, चाहे बी बराबर 10 मानिए, चाहे बी बराबर मानिए, चाहे सी बराबर मानिए, लेकिन दो भुजाएं दी हुई हैं और इनका परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप, अब मान लीजिए ये भुजा आपकी ए है, ये भुजा आपकी बी है और ये भुजा आपकी सी है। समझ में आ गया? अब परिमाप किसे कहते हैं? तीनों भुजाओं का जोड़ वो परिमाप कहलाता है। इसलिए माना, इसका ये हल हो जाएगा, माना ए बी और सी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब परिमाप कितना दिया हुआ है? 42। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 42। और ए प्लस बी प्लस सी क्यों कर रहे हैं? कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा परिमाप। या अब ए का मान आप 18 मान लीजिए, ए का मान हमने 18 मान लिया और बी का मान हमने 10 मान लिया और सी हमें निकालना है और ये आपका 42। और या सी का मान कितना हो जाएगा? 42 माइनस 18 10 28 और सी बराबर आपका आ गया 14। ठीक है, इसलिए ए बराबर 18, बी बराबर 10 और सी बराबर 14। ठीक है, अब देखिए 18 10 28 और 14 42, 42 ये आपका परिमाप दिया हुआ है। अब एस निकालिए। अब इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 और ए प्लस बी प्लस सी का मान है 42 बटे 2 और बराबर में 21। एस का मान आपका 21 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूला लगेगा हीरो का, वही हीरो का फॉर्मूला लगाइए और बराबर में वर्गमूल। एस का मान आपने निकाला है 21, 21 ब्रैकेट में 21 माइनस ए को आपने 18 मान लिया, एस माइनस बी 21 माइनस बी को आपका 10 था और 21 माइनस सी जो आपका 14 निकाला आपने। तो ये आपने वैल्यू रख दी है प्यारे बच्चों। अब देखिए वर्गमूल 21 गुणा, ब्रैकेट के बीच में गुणा होती है, 21 में से 18 घटाएंगे तो ये आपका 3 बच जाएगा, गुणा में 21 में से 10 घटाएंगे बच्चों तो ये आपका 11 आ जाएगा, और गुणा और 21 में से 14 घटा दीजिए प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये 7। ठीक है, अब 21 गुणा 3 गुणा 11 और गुणा में 7। अब 21 के फैक्टर कर दीजिए प्यारे बच्चों, 21 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 तिया 21 और गुणा में 3 और गुणा में 11 और गुणा में 7। अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन किया था, यहां पेयर बना लीजिए। अब एक पेयर क्या बनता है? 7 और 1 7, दो संख्याएं हैं। जब वर्गमूल के अंदर दो संख्याएं होती हैं तो एक संख्या बाहर आती है, तो ये आपका आ जाएगा 7। 3 का भी पेयर बना हुआ है तो गुणा में 3। अब चूंकि 11 का पेयर नहीं है
11 अकेली संख्या है, इसलिए इसको रखेंगे वर्गमूल में 11, और ये बराबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 तिया 21 वर्गमूल 11। और चूंकि भुजाएं आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर और या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। समझ में आया होगा। एक ये टाइप है कि यदि हमें दो भुजाएं दी हुई हैं और परिमाप दिया हुआ है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो का फॉर्मूला लगा करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और टाइप है बेटा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों। 3 टाइप के क्वेश्चन है, इसके बाद हीरो का फॉर्मूला इन सवालों के अलावा कोई आता ही नहीं है। ठीक है, अब वो तीसरी टाइप कौन सी है, अब आप वो भी देख लीजिए। इसको मिटा दीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 अनुपात 25 है। और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 और अनुपात 25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां भुजाएं अनुपात में दी हुई हैं प्यारे बच्चों। सीधी सीधी भुजा होती तो जैसे आपने निकाला है फॉर्मूला लगाओ और उसका आंसर निकाल लीजिए। यहां अनुपात में यदि भुजाएं दी हुई हैं, अब हल देखिए। मान लीजिए a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। ये हमने भुजाएं मान ली हैं। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तीनों भुजाएं 12, 17, 25। परिमाप दिया हुआ है 540। तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा। इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। अब मान लीजिए ये भुजा हमारी a है, ये भुजा हमारी b है और ये c है। तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया जो हमारा परिमाप होता है और ये है 540। या
ए का मान कितना है 12x, बी का 17x और सी का है 25x और ये 540, और या तीनों को जोड़ दीजिए 25 17 42 12 54, 54x बराबर 540 और या x बराबर 540 बटे 54 और ये 10 आ जाएगा, x बराबर 10। तो x का मान प्यारे बच्चों 10 आ गया। तो हमारी भुजा क्या हो जाएगी, हमारी भुजा क्या हो जाएगी अब, इसलिए अभीष्ट भुजाएं, अब a बराबर कितना आ गया 12x था, x का मान 10 आ गया 120, और b का मान कितना आ गया 170 और c का मान कितना आ गया 250। तो a का मान आ गया 120 और b आपका आ गया 170 और c आपका आ गया 250। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। यदि अनुपात दिया है तो आप इस तरह से निकालेंगे। अब s का मान निकाल लीजिए। अब इसलिए s बराबर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और परिमाप कितना है 540 बटे 2 और s बराबर 270। s का मान 270 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल अब उसी तरह से निकालेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c और बराबर वर्गमूल s का मान रख दीजिए 270 और ब्रैकेट में 270 माइनस 120 a का मान रखेंगे और 200 और दूसरे ब्रैकेट में 270 माइनस b 170 और तीसरे ब्रैकेट में 270 माइनस c 250। ये आ गया प्यारे बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। अब अंडर रूट 270 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा है, 270 में से 120 घटाएंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 150, गुणा में एक 270 में से 170 घटाएंगे ये आ गया 100 और गुणा में 270 में से 250 घटाएंगे तो ये आ गया प्यारे बच्चों 20। अब आप इनके फैक्टर कर लीजिए, आप इनके फैक्टर कर लीजिए। अब देखिए 270 प्यारे बच्चों, अब ये फैक्टर देखिए कैसे करेंगे, आप इसी तरह से फैक्टर करें ताकि वो जोड़े बन जाएं और जोड़े बन करके एक एक संख्या आपकी बाहर आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, 270 को आप लिख दीजिए 27 गुणा 10, 150 को प्यारे बच्चों आप लिख दीजिए 10 गुणा 15, 100 को प्यारे बच्चों लिख लीजिए 10 गुणा 10 और इसको लिख दीजिए 5 या 4 गुणा 5, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 गुणा 2 भी लिख सकते हैं या 4 गुणा 5 भी लिख लीजिए प्यारे बच्चों, आगे हल हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल 1 10 1 10, इन दो 10 का पेयर बन रहा है तो ये जो है आपका बराबर 1 10 बाहर आ गया, इस दो पेयर में से 1 10 बाहर आ गया, गुणा 1 10 ये है 1 10 ये है, ये 10 भी बाहर आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब अंदर क्या बचा 27 गुणा में 15 और गुणा में 4 और गुणा में 5 और बराबर ये 100 हो गया और इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, कितने हो जाएंगे 3 गुणा 9, इसके फैक्टर कर लीजिए 3 गुणा 5 और इसके फैक्टर कर लीजिए 2 गुणा 2 और गुणा में 5। अब ये प्यारे बच्चों ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए
ये कितना आ जाएगा, ये 1 3 ये है, 1 3 ये है। अब इसको आप इसको यहां देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको यहां देखिए थोड़ा सा आप। 100 गुणा 1 3 1 3, एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये 3 आ गया। अब ये 9 है, 9 का वर्गमूल 3, ये 3 बाहर आ गया। 5 का भी पेयर बना हुआ है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। 2 गुणा 2, इसका भी पेयर बना हुआ है, 1 2 बाहर आ जाएगा। और इन सब की आप प्यारे बच्चों गुणा कर दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, या 30 या 90, और ये 9,000। और भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जिसकी 3 भुजाएं 12:17:25 दी हुई है। तो मैं आशा करता हूं, वीडियो लंबी थी लेकिन तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं प्यारे बच्चों, और आपकी समझ में आए होंगे। तो आप चैनल को देखते रहिए, आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन की घंटी भी दबाइए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।